श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की वाणी में आज आप सुनिए, कोंडा जी सुतार के गेहूं के ढेर में आग लग जाती है। कोंडा जी बाबा के भक्त थे और वे शिरडी में ही रहते थे। उनका बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत ही गहरी थी। बाबा भी इसका उन्हें इसी तरह भान करवाते थे और उन्हें कोंडिया जी कहकर बुलाते थे। एक दिन दोपहर को कोंडिया बाबा के साथ द्वारिका माई में बैठे थे। यकायक बाबा बोले, खलवाड़ी, जहाँ पर कटी हुई फसल को पीटा जाता है, खलवाड़ी में जाओ, क्योंकि तुम्हारे धान के ढेर में आग लगी है। बेहतर है कि तुम वहाँ जाओ। गर्मियों का मौसम था और गर्मी बहुत तेज थी। खलियान में बहुत सारे धान के ढेर थे जो कि दोपहर की धूप में सूख रहे थे और पीटे जाने को तैयार थे। कोंडिया भागकर खलियान में गए और उन्होंने हर जगह देखा, परंतु ना तो वहाँ आग थी और ना ही धुआं वह ढूंढ पाए। हर एक भूसे का ढेर देखने के बाद वे लौट आए। कोंडा जी बोले, बाबा, आपने मुझे बेकार ही वहाँ इतनी गर्मी में क्यों भेजा? मैंने हर ढेर को तलाशा और फिर सब कुछ ठीक ठाक देखकर वापस आ गया। उसी समय हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। फिर बाबा बोले, मुड़ कर देखो, तुम्हारे धान्यागार से धुआं उठ रहा है। सबसे बीच में रखे ढेर में आग लगी है। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक भूसे के ढेर में आग लगी है। वह इतना डर गए कि उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब जल्द ही सभी फसल के ढेर जलकर राख हो जाएंगे। वायु तेजी से चलने लगी। अपने धान्यागार से आग का धुआं उठते देख हताश हो कोंडिया जी खिलवाड़ी की ओर मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे। अब तक दूसरे किसानों ने भी देख लिया था कि क्या हुआ है। डरकर और हताश होकर वे द्वारिका माई की ओर दौड़े। बाबा ने पूरी फसल को बचने से बचाया। गांव वालों ने बाबा से याचना की कि वह उनके गेहूं के ढेर को बचा ले। बाबा, इसके बाद हमारे गोदाम में आग लग जाएगी, कृपा कर आग बुझा दीजिए, वरना हमारा सारा धान्यागार जल जाएगा। हमें बहुत नुकसान होगा और हमें भूखा रहना होगा। सबने एक साथ कहा। दयालु बाबा खलियान में गए और कुछ जल लेकर जलते ढेर के आसपास बिखेरा। उन्होंने बीच वाले ढेर के आसपास जल का एक घेरा बनाया। इस बीच वाले ढेर को जल जाने दो, इसे बुझाने का प्रयास ना करो। यह अग्निदेव की आहुति है, बाकी ढेरों को कुछ भी नहीं होगा। बाबा बोले। इस तरह से सारा खतरा टल गया। भक्तों ने अग्निदेव जिन्हें रोज भोजन की आहुति दी जाती है को आहुति देने के लिए एक अमूल्य शिक्षा ग्रहण की। वह देव जो जीवन को चलाए रखते हैं। बाबा का 5 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश तथा जल। बाबा के शब्द ही उनके लिए कानून थे। कर्ता होने का भान ही हर सुख दुख का मूल कारण है, बाबा कहते हैं। उसी शाम को नाना साहब चंदोरकर बाबा के दर्शनार्थ द्वारिका माई गए। बाबा बोले, अरे नाना, इन लालची लोगों को तो देखो। आज कोंडिया जी का बीच वाला गेहूं का ढेर जलकर राख हो गया। अब वह उस हानि का शोक मना रहे हैं। हानि और लाभ, जन्म और मरण सभी परमात्मा के वश में हैं, परंतु यह मूर्ख लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। जब उन्हें भौतिक लाभ होता है तो यह आनंद से नाच उठते हैं और जब हानि होती है तो फूट फूट कर रोते हैं। आनंद और दुख तो मालिक होने के कर्तापन के भाव से ही उपजते हैं। वह ढेर जो जला सर्वप्रथम तो वह मारवाड़ी का था ही नहीं। उस ढेर में जो बीज थे जो धरती में बोए गए थे, बादलों ने उन्हें पानी दिया था और सूर्य ने सुखाकर उन्हें आकार बख्शा था। इसलिए पृथ्वी, बादल और सूर्य की असली मालिक हैं। इस संसार में सभी वस्तुएं पैदा होती हैं। नाना, जाकर मारवाड़ी से पूछो कि क्या वह इस हानि पर क्यों रो रहा है। वह जो कभी उसका था ही नहीं। परमात्मा एक हाथ से देते हैं तो दूसरे से ले लेते हैं। यह मालिक होने का भान ही हर्ष और विषाद का मूल कारण है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री भक्त लीलामृत दास गणुकृत। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।